आज जब बात हो रही है राजनीति की, तो राजनीति के एक और माहिर खिलाड़ी, दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, रायपुर दक्षिण से विधायक, 35 साल विधायक हैं, 35 साल से रायपुर दक्षिण विधानसभा से, बृजमोहन अग्रवाल जी उनसे बातचीत करेंगे और इस बातचीत से वो सार समझ आएगा कि 15 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 15 सीटों में 2018 में सिमटी, तो उसके बाद अब 5 सालों में क्या बदला है संगठन के लिहाज से और सत्ता को काउंटर करने के लिहाज से। थोड़ी देर में हम इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़, जब हम बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जहां सत्ता होती है तो विपक्ष भी होता है, और जब किसी देश प्रदेश के विकास की बात होती है तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। सरकारी योजनाएं बनाती हैं, कहीं कोई ढीला ढवाली हो गई तो विपक्ष मुद्दे उठाता है, मैदान में खड़ा हो जाता है, जहां सजगता होती है और अंतिम फायदा होता है जनता को। लेकिन जनता चुने किसे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अभी भी विपक्ष में बीजेपी है और बीजेपी किस तरीके से मैदान में डटी हुई है। सत्ता कैसी रही 15 साल की, और ये बनाम 8 साल 2000 से 2003 के बीच और लगभग ये 5 साल। इसके लिए बातचीत करेंगे, हमारे साथ में दिग्गज नेता जुड़ रहे हैं। लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश और रसिका। मैं दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं बुलाना चाहूंगी 35 साल से रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को कि वे मंच पर आए और इस कार्यक्रम में बीजेपी की तरफ से पक्ष रखें। बृजमोहन अग्रवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़, रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक और खासियत, चुनावी मैनेजर। ये खासियत बृजमोहन अग्रवाल जी की रही है। चुनाव एक बार फिर सर पे है और बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर बृजमोहन अग्रवाल जी। ओवर टू यू सत्य एंड रसिका। थैंक यू सो मच तृप्ति सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे चुनाव से जुड़ा हुआ ही पूछूंगी। चुनावी साल है, चुनाव है कुछ दिन में, सामने ही मैं कहूँगी विधानसभा चुनाव है। आप लोग लगातार एक्टिव हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास है, क्योंकि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो काम किए हैं, 9 साल में मोदी जी ने जो काम किए हैं, और अभी परिवर्तन यात्रा निकली है। एक परिवर्तन यात्रा दंतेश्वरी माई के दरबार से निकली, एक यात्रा जसपुर के खोड़िया रानी के दरबार से निकली। मैं दोनों यात्राओं में था। तो लोगों का जो रिस्पांस है, लोगों के चेहरे पर जो चमक है, और अभी तक छत्तीसगढ़ के अमूमन लोग शांत होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के लोगों का रिएक्शन देखने मिल रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं, लोग रिस्पांस दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जो अति आत्मविश्वास में है, उस अति आत्मविश्वास को तोड़कर और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी 15 साल के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए और मोदी जी के कामों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ कमल फूल की सरकार जनता बनाएगी। बृजमोहन जी, परिवर्तन यात्रा की बात आई। परिवर्तन यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, नेताओं की देश भर से फौज भी आप लोगों ने उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस तो बार बार ये कह रही है कि यहाँ आप लोग कमजोर है, ईडी और आईटी के भरोसे परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसा है, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जनता के कहने से होगा। आप भी देख रहे हैं, दंतेवाड़ा में कितने लोग थे, कितने हजार लोग थे, आदिवासी क्षेत्र में कितने लोग थे, जगदलपुर में कितने लोग थे, गीदम में कितने लोग थे, भानपुरी में कितने लोग थे, कोंडागांव में कितने लोग थे, हुई भीड़ बता देते हैं लोग। कांकेर में कितने लोग थे। हमारी सरकार नहीं है, कोई सरकारी साधनों से हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इनका भरोसे का सम्मेलन होता है, राहुल गांधी जी आते हैं, प्रियंका जी आती हैं, खड़गे जी आते हैं, तो सरकारी व्यवस्था से कार्यक्रम होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना खून पसीना लगाकर, तन मन धन लगाकर, और उसको ये समझ में आ गया कि कांग्रेस के राज में जनता का भला नहीं होने वाला है, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जनता को खड़ा कर रहा है और जनता भी आ रही है। आज छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अशांत नहीं हो? बस्तर में एक भी ऐसा दिन नहीं होता होगा
जब वहां पर सड़कों पर आदिवासी नहीं उतरते होंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण, ये शायद देश में आप पहली बार सुन रही होंगी कि शमशान घाट में एक वर्ग के लोगों को मुर्दों को दफनाने या जलाने नहीं दिया जा रहा है। ये कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में धर्मांतरण इतना बढ़ गया कि जो हमारा सबसे शांत आदिवासी समाज है वो सड़कों पर है, धर्मांतरण के विरोध में वो सड़कों पर आया है और आज उसका विकास नहीं हो रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए 10 लाख बोरे तेंदुपत्ता कम तोड़ा गया। पहले 15 दिन 1 महीना आदिवासियों की कोई जीवन रेखा है तो तेंदुपत्ता है। उनको पहले बोनस मिलता था, उनको पहले चप्पल मिलती थी, पहले जूता मिलता था कि वो जंगल में जाते हैं उनके पैरों में कांटे नहीं गड़े, उनको बंद कर, उनको साड़ी मिलती थी उसको बंद कर दिया, उनको बोनस देना बंद कर दिया। तो आखिर पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ में जैसा हमारे पूर्व के लोग डिस्कशन में बता रहे थे, खाली होर्डिंग, बैनर, विज्ञापन की सरकार है। वास्तव में आप लोग भी रायपुर अगर 5 साल पहले आए होंगे तो रायपुर की हालत आपने देखी होगी और आज आप देखेंगे तो गड्ढों का शहर हो गया। पहले 5 साल पहले लोग आते थे तो कहते थे कि रायपुर पहचान में नहीं आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे डेवलप हो गया और आज पूरा रायपुर गड्ढों से भरा हुआ है। पूरे रायपुर में थोड़ा पानी गिरता है तो 2-2 फीट पानी भर जाता है, बस्तियों में पानी भर जाता है। यहाँ पर बिजली, रायपुर शहर के मोहल्लों में 2-2 दिन बिजली बंद होती है। तो कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। खाली यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जी अपनी सोनिया अम्मा को, अपनी प्रियंका दीदी को, अपने राहुल भैया को खुश करने में लगे हैं, उनका एटीएम बने हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस के पास पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए अगर कोई स्टेट है तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़िया का भला नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का जरूर भला हो रहा है। सर, अभी हम लोग परिवर्तन यात्रा का जिक्र कर रहे थे। परिवर्तन यात्रा के दौरान आपका एक बयान सामने आया था, आपने सुरक्षा की मांग की थी। बृजमोहन अग्रवाल, जाना माना नाम, मध्य प्रदेश के समय से आप मंत्री रहे हैं और आज बीजेपी के एक दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत है तो सवाल खड़े होता है कि वाकई में क्या छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है या नहीं? देखिए, मैं आपको कल की घटना बताता हूं। एक बंदे ने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, मलकीत सिंह, भिलाई में, उसकी हत्या हो गई। इस देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले की हत्या होगी। दूसरी घटना भिलाई की कोहका की है, चंद्रशेखर ठाकुर, उसकी हत्या हो गई। और बस्तर में तो ये आम बात है कि बस्तर में 10 गांव के बीच में एक व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं कि तुम मुखबिर हो, तुम पुलिस के आदमी हो, तुम सरकार के आदमी हो, और उनकी जीवन की रक्षा नहीं कर पाती। बीजेपी के पिछले 5 सालों में 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई कि तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो। तो इस सरकार के ऊपर में हम कैसे विश्वास करें? इनके मंत्री नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जी बाई रोड अभी तक कहीं गए हो बस्तर में तो जरा बता दे। इनके मंत्री बाई रोड नहीं जाते हैं। जब इनके मंत्री सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, अगर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी आते हैं तो उसे 20 किलोमीटर दूर कोई विस्फोट हो जाता है। तो ये सरकार की कानून व्यवस्था का जो काम है वो राज्य सरकार का है। और कहीं कोई घटना हो जाए यात्रा में तो कहेंगे इन्होंने सूचना नहीं दी, इन्होंने जानकारी नहीं दी। और इसलिए हमने पूरे प्रोग्राम को डीजीपी को सौंपा, गृह सचिव को सौंपा, और उसके कारण हमने अलर्ट किया कि छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक इनके विधायक के काफिले के बीच में विस्फोट हो जाता है। एक इनका विधायक कहता है कि हमारा जो एसपी है वो आतंकवादी है, उसको पद से हटाया जाए। इनका एक विधायक कहता है कि थानों में रेट लिस्ट टांग दी जाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना कितना पैसा लगेगा। लेकिन बृजमोहन जी, इनका एक मंत्री कहता है, कि कलेक्टर जो हैं वो सरकार की नहीं सुनते, हमारी नहीं सुनते, कलेक्टर को हटा दिया जाए, उनके खिलाफ उनको छापा मारा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, उनके मंत्री, इनके विधायक कहते हैं। बृजमोहन जी, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है। जब गृह मंत्री यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि अब आखिरी चरण में है नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बचा है और 2024 तक का उन्होंने कहा था कि लक्ष्य खत्म हो जाएगा। उस वक्त में सुरक्षा की बात, और आप कह रहे हैं कि स्थितियां इतनी भयानक है, लेकिन गृह मंत्री कुछ और कह रहे हैं।
क्या लगता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है क्या, या किस तरह से इसे देखें? देखिए, अगर आपको याद होगा, मैं भी गृह मंत्री रहा हूं। मैंने कहा ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट पॉलिसी। केंद्र की सरकार ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी, ज्वाइंट कमांड के अंतर्गत काम कर रही है, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिसर्स उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, निर्देश नहीं देंगे, तब तक काम नहीं हो सकता। जो सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट नक्सलवादियों को शुरुआत में तो कहते थे वो हमारे भाई हैं, वो सामाजिक आर्थिक समस्या है, उनसे बातचीत करना चाहिए। जब एक थाने में लूट हुई तो नक्सलवादियों ने सरकार आने के बाद नारे लगाए, डरने की क्या बात है, अब हमारी सरकार है। ये नारे लगे, परंतु जब कांग्रेस को लगा कि ये नक्सलवादी किसी के नहीं हैं, तब ये उनके विरोध में बात करने लगे हैं, पर एक्शन नहीं लेते हैं। और एक्शन नहीं लेने के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ में बाहर का व्यक्ति ये सोचता है कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे या एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो नक्सलवादी मिल जाएंगे। तो जो छत्तीसगढ़ की छवि बननी चाहिए, वो छवि बनाने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। विधानसभा चुनाव है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन किसके फेस पर चुनाव लड़ रही है? इनके पास तो सीएम का खुद का फेस ही नहीं है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता फेस है, कांग्रेस में तो नेता फेस होते हैं। और अगर आपको जानकारी हो, मीडिया से हैं, किसी भी राज्य में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तब क्या कोई फेस था? जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तब क्या कोई फेस था? जब विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसका कोई फेस नहीं होता है। उस समय जनता के दम पर और कमल फूल के दम पर और मोदी जी की योजनाओं के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। और बीजेपी का हर कार्यकर्ता फेस है। बीजेपी को किसी जरूरी नहीं है कि किसी चेहरे पर चुनाव लड़े, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। अच्छा बृजमोहन जी, पिछले करीब 1-1.5 सालों में संगठन में कई सारे बदलाव हुए हैं। कुछ नेताओं को राष्ट्रीय टीम में भी जगह मिली है। आप अपने आप को अभी कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कहती है कि आपको उपेक्षित किया जा रहा है। देखिए, मुझे राजनीति में आज 40 साल हो गए और राजनीति में मैं मध्य प्रदेश के जमाने में युवा मोर्चे का महामंत्री रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, मंत्री रहा हूं। पार्टी ने मुझे 7 बार टिकट दी। 28 साल की उम्र में मैं विधायक बन गया था। इस बार भी मध्य प्रदेश की सरकार में सब पटवा जी, सुंदरलाल पटवा की सरकार में सबसे कम उम्र का मैं मंत्री था। और 7 बार लगातार यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। रमन सिंह जी के साथ मैंने 3 बार मंत्री रहकर काम किया। और आज दंतेवाड़ा से लेकर बीजापुर तक, सुकमा तक, कोंटा तक, सरगुजा तक कार्यकर्ता जो हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, जनता मुझसे प्रेम करती है। मुझे जितना पार्टी ने दिया है, मुझे लगता है कि और किसी को इतना नहीं मिला होगा। और मैं इस बात की कि जो जनता की ताकत होती है, कार्यकर्ताओं का प्रेम होता है, उससे बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं होती। और इसलिए मैं इस बात की चिंता नहीं करता, पद की मैं चिंता नहीं करता, मैं काम की चिंता करता हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई उसको मैंने ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाऊंगा। अच्छा, 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त में हम याद है कि झलकी का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठा, कांग्रेस ने उठाया, आपको घेरने की कोशिश हुई। उस समय ये भी बात निकल के आई कि भीतर खाने भी कुछ चल रहा था। अभी हमने देखा कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार आपने नहीं किया, लंबे वक्त तक आप मंत्री रहे, वो भी मसला उठा। तो झलकी का मसला हो या ये मसला, कांग्रेस अभी तक घेरती है आपको? देखिए, दोनों मुद्दे की तुलना नहीं होती। राजनीति में अगर कोई करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो उसकी आप बात करिए। अगर किसी व्यक्तिगत मुद्दों की बात करेंगे तो हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में कोई भी बचेगा नहीं। और जब आप इसकी बात करते हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है या जानकारी होगी, सबसे पहले मां कौशल्या का महोत्सव किसने शुरू किया? सबसे पहले मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने शुरू किया? राम वनगमन पाथ को आइडेंटिफाई किसने किया? उसकी प्रदर्शनी किसने लगाई? उन सब स्थानों पर मेले किसने शुरू किए? हमने 26 स्थानों पर मेले शुरू किए राम वनगमन पथ पर। आज तो मेले इन्होंने खत्म कर दिए। ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं। हमारे समय छत्तीसगढ़ के 25,000 कलाकारों को काम मिलता था, जिले जिले में उत्सव होते थे। आज छत्तीसगढ़ के कलाकार भूखे मर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी की गाते हैं पर खाते हैं सोनिया अम्मा, राहुल और प्रियंका की।
इनको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी से मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने की बात भी तो कांग्रेस करती है कि हम बोरेबासी की शुरुआत इसीलिए की है कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति से लोग जुड़े। अच्छा ये बताइए, बोरेबाती क्या इन्होंने शुरू की क्या? बोरेबासी आदि अनादि काल से छत्तीसगढ़ में लोग खाते हैं और यहाँ के लोग अब अपग्रेड होना चाहते हैं, यहाँ के लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ के लोग अब टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना चाहते हैं। इन्होंने बोरेबासी, जो बेचारे गरीब फटे बोरे में बैठ के खाते हैं, ये चम्मच से खा रहे थे। इनको बोरेबासी कैसे खाई जाती है इनको ये भी नहीं मालूम है। ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात करते हैं। जरा बताएं, बस्तर में क्या महुआ की महक महक रही है? क्या वहां पर मादर की थाप हो रही है? क्या वहां पर सुआ हो रहा है? क्या वहां पर ददरिया हो रहा है? क्या वहां पर कर्मा हो रहा है? मुख्यमंत्री के घर में अगर ये हरेली मना लेंगे, ददरिया, ये गेड़ी पे चढ़ जाएंगे, घोड़ा चला लेंगे, उससे थोड़ी। जिस दिन हमने छत्तीसगढ़ के गांव में ददरिया करवाया, कर्मा करवाया, इन्होंने नहीं करवाया। इन्होंने खाली मुख्यमंत्री के घर में करवाया, पूछेंगे उनसे, सिर्फ मुख्यमंत्री के घर में करवाया। आज बस्तर में लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके सींग नाचा नहीं होते। बृजमोहन जी, कुछ दिन पहले आपकी भी तस्वीर आई थी, आप गेड़ी पर चढ़े नजर आ रहे थे, तो फिर तो कांग्रेस भी कह देगी कि आप ढोंग कर रहे हैं या फिर आप दिखावा करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है। बृजमोहन को लोग जानते हैं कि वो कभी ढोंग नहीं करता है। वो जो कुछ करता है वो वास्तव में करता है। और मेरे घर पे तो आप मेरे घर पर आकर रोज देख सकते हैं। मेरे घर पर आकर आप रोज देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपको रोज दिखाई देगी। जैसा मुख्यमंत्री और कांग्रेसी दिखावे के लिए, पेपर में छपवाने के लिए एक पेज का तीजा का विज्ञापन, क्यों भाई 4 साल क्यों नहीं दिया? अभी चुनाव आ गया तो आपको दिखाई दे रहा है। एक पेज का पोला का विज्ञापन, पोला तो गायब हो गया। मेरा जो पुराना पुश्तैनी घर है रामसागर पारा, वहां पर बैल दौड़ हुआ करती थी। हमने इस साल फिर बैल दौड़ शुरू करवाई। उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बैल दौड़ होनी चाहिए। ये कुछ नहीं करते, खाली मुख्यमंत्री अपने घर में आके सब उत्सव मना लेते हैं। जब तक छत्तीसगढ़ के गांव में उत्सव नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करने वाले लोग खाली छत्तीसगढ़ के साथ में छल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ में धोखा कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस चुनाव में बृजमोहन जी की भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि 2003 या बाद में भी अभी भी चर्चा चली, आप नेता प्रतिपक्ष बनते रह गए या दूसरी चीजें, अभी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या अदावत भीतर खाने वो है अभी की बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ में होती थी, आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में है। अभी मैं 20 तारीख को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जा रहा हूं, इसके पहले जसपुर था, इसके पहले दंतेवाड़ा था। तो आप इसकी चिंता मत करिए। मेरी भूमिका को चिंता कर रही है। मेरी भूमिका को कोई कम नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जनता का और कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, वो प्रेम मुझे सब जगह बुला लेता है और मैं सब जगह पहुंच जाता हूं। मुझे जिम्मेदारी से बृजमोहन को नहीं जाना जाता, बृजमोहन के साथ में जिम्मेदारी जुड़ती है। और इसलिए मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की लालच नहीं है। आज मैं सिर्फ विधायक हूं, तब भी मैं वैसे ही काम करता हूं। जब मैं मंत्री था तो वैसे ही काम करता था, जब कुछ नहीं था तब भी वैसे ही काम करता था। 2023 में आप नेता प्रतिपक्ष बनते बनते रह गए, जैसा कि अभी सत्यप्रकाश जिक्र भी कर रहे थे। तो देखिए, जो पहले नेता प्रतिपक्ष रहे वो तो कांग्रेस में चले गए, तो क्या किस तरीके से आप इसको अभी, क्योंकि ये भी एक बात है ना, जो पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो कांग्रेस में चले गए, तो उस वक्त की संगठन की स्थिति, कोई दरार, कोई दिक्कत आ गई थी क्या? जो वो देखिए, ये सब राजनीति में सामान्य बातें होती हैं। ये पावर गेम है, राजनीति पावर पॉलिटिक्स है। और पावर पॉलिटिक्स में पावर हर कोई गेन करना चाहता है। तो ये सब नेचुरल चीजें हैं। राजनीति में आज से नहीं, महाभारत काल से, रामायण काल से राजनीति में पावर गेम है और इस प्रकार के गेम होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसमें राजनीति में ये कोई असहज बात नहीं है। 21 कैंडिडेट उतार दिया है आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद ठहर गए, थम गए आप लोग। इंतजार है क्या कि कांग्रेस पहली सूची जारी करे, उसके बाद फिर? हम थम नहीं गए, हम आगे बढ़ गए। हमारे 21 प्रत्याशी दमखम के साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके चुनाव कार्यालय खुल गए और हमने ऐसी सीटों को जिसको हमने कभी नहीं जीता, और आज हम उन सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, 6 तारीख को, 6 सितंबर को सीटें डिक्लेयर हो जाएगी।
40 सीटों पे सिंगल नाम है। क्यों भैया सिंगल नाम है तो घोषणा करने में यूं यूं क्यों हो रही है? क्या दिक्कत है? करो घोषणा। भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब कोई प्लेन ऐसे ऐसे होता है ना तो नीचे गिरता है, और जब कोई प्लेन ऐसे चढ़ता है तो गंतव्य तक पहुंचाता है। तो हमारा प्लेन धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है और वो अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस खुद को किसान हितैषी सरकार बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस जो किसानों को बोनस दे रही है उसको रेवड़ी बताते हैं। तो जब आपकी सरकार बनेगी तो क्या किसानों को आप लोग बोनस नहीं देंगे? मतलब वो तो रेवड़ी अगर मतलब इनपुट सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी। देखिए ऐसा नहीं है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी उस दिन धान का समर्थन मूल्य था 1650 रुपए। उस दिन इन्होंने घोषणा की थी कि हम 2500 रुपए देंगे, मतलब 750 रुपए पर क्विंटल देंगे। अगर 15 क्विंटल का 750 रुपए आप जोड़ते हैं तो 12,000 रुपए होता है। उसको कम करके इन्होंने 9,000 कर दिया। आज धान का समर्थन मूल्य हो गया 2184 रुपए। अगर 2184 रुपए में आप 750 रुपए जोड़ देंगे तो वो होना चाहिए 2934 रुपए, और आज इन्होंने दिया है 2650 रुपए। और इन्होंने घोषणा की हम 2850 देंगे। घोषणा क्यों कर दी? क्योंकि इनको मालूम है इनको तो देना नहीं है, इनकी सरकार बनना नहीं है। बननी तो सरकार बीजेपी की है। अब आने वाला धान तो बीजेपी खरीदेगी, और इसलिए इनके पास में अब कुछ बचा नहीं है। और किसानों का आज के समय पर भी 300 रुपए अगर उस पर डाका डालने का काम कोई कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। अभी वो पीयूष गोयल जी की बात कर रहे थे। क्यों भैया 2021-22 का 8 लाख टन चावल क्यों जमा नहीं कर पाए? इनका जो कोटा कम किया उसका मुख्य कारण है कि पिछले साल का 8 लाख टन चावल ये जमा नहीं कर पाए, अभी तक जमा नहीं कर पाए, और नया साल आ गया है, उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। और इसलिए ये लोग किसानों के भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को ड्रिप नहीं मिल रहा है, किसानों को नेट सेट हाउस नहीं मिल रहा है, किसानों को स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है, किसानों को मल्चिंग सीट नहीं मिल रही है, किसानों को ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, किसानों को कृषि के उपकरण सब्सिडी में नहीं मिल रहे हैं। ये तो सोचते हैं कि 2500 रुपए में हमने किसानों को खरीद दिया। सड़क पे भी किसान चलता है, स्कूल में भी किसान पढ़ता है, कॉलेज में भी किसान का बच्चा पढ़ता है, बिजली भी किसान को चाहिए, पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों को 2500 रुपए देकर इन्होंने ऐसा सोच लिया कि हमने खरीद दिया। अब किसान को समझ में आ रहा है कि ये तो सड़क नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, ये हमारी इनपुट सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हमको कृषि यंत्र नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खोल रहे हैं, कॉलेज नहीं खोल रहे हैं। तो अब किसान को जब चुनाव आता है ना, छत्तीसगढ़ का आम आदमी बहुत शांत है, जब उसको मौका मिलता है तो उभर के सामने आता है। और ये दिखाई दे दिया परिवर्तन यात्रा में कि अब छत्तीसगढ़ का किसान खुलकर सड़कों पर आ गया और वो बीजेपी का साथ दे रहा है और बीजेपी की सरकार बनाएगा। ये परिवर्तन यात्रा से सामने आ गया है। आखिरी सवाल है बृजमोहन जी, और आखिरी सवाल ये है कि 21 नामों पे आप लोगों ने मुहर लगा दी, टिकट दे दिया, ज़्यादातर युवा चेहरे हैं। ऐसे में एक चर्चा है कि जो पुराने चेहरे हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई है। बृजमोहन जी कितने आश्वस्त हैं इस बार? देखिए, धड़कनें बढ़ी हुई रहनी चाहिए। जब तक लड़ने का मादा नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं सकते, और इसलिए धड़कनें बढ़ाना और चुनाव जीतना ये राजनीतिक कार्यकर्ता का काम है। और ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय को हम सब स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करेंगे। धड़कनें हमारी नहीं बढ़ी हैं, धड़कनें उनकी बढ़ी हुई हैं। आश्वस्त हैं आप? हम तो हमेशा आश्वस्त हैं, रहेंगे और थे। हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं, हमको इस बात की कोई चिंता नहीं है। धड़कनें सामने वालों की बढ़ी हुई हैं जो बीजेपी के इंटरनल मामलों में रोज प्रतिक्रिया देते हैं। अरे बीजेपी क्या करेगी उसकी चिंता तुम मत करो, तुम क्या करोगे उसकी चिंता करो। तुम्हारे कार्यकर्ता तो नोट के बंडलों के साथ में विधायक पकड़े जा रहे हैं। और मुझे तो इतना कोफ्त हुई, मुझे शर्म आई, मेरा माथा शर्म से झुक गया कि एक मुख्यमंत्री नोटों के बंडलों के साथ में अपने विधायक को देखने के बाद भी कहे कि किसी ने शिकायत की है क्या। अरे मुख्यमंत्री को तो बोलना चाहिए कि मेरे प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, अगर नोट मिले हैं तो उसकी जांच होगी, वो नोट कहां से आए, कैसे आए, वो भ्रष्टाचार के पैसे तो नहीं है, मैं ईओडब्ल्यू से जांच कराऊंगा। अगर भ्रष्टाचार के पैसे में मुख्यमंत्री समर्थन करे
किसी ने शिकायत की है? तो इससे बड़ी शर्म की बात ये छत्तीसगढ़िया को शर्म से डुबोने वाली बात है। ये मुख्यमंत्री जी कभी छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी आपका हम लोगों से बात करने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। ओवर टू यू रसिका। चलिए, जी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बृजमोहन जी आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर बने रहिए। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि इस खास कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए आज बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा और उन्होंने साथ ही बताया कि क्या कुछ बीजेपी की प्लानिंग है चुनावी साल को लेकर, बीजेपी किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है और आगे की रणनीति तैयार कर रही है, उस पर भी मंथन किया और साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला।